ओम शांति। स्वमान को पाना कठिन नहीं, उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्वमान को पाना कठिन नहीं, उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आत्मा का सम्मान ही स्वमान है। आत्मा का सम्मान ही स्वमान है। यदि मैं स्वमान में हूं तो मैं स्वयं आत्मा का सम्मान कर रहा हूं। स्वमान की रक्षा ही सच्ची सुरक्षा है। स्वमान बदलता है, स्वमान बढ़ता है सत्कर्मों से। जितने आप सत्कर्म करते हैं, स्वमान का प्रयोग करते हैं, उतना स्वमान बढ़ता जाता है। स्वमान बना रहे, आज है अगले पल नहीं, अभी है फिर नहीं, तो वो क्या स्वमान हुआ? स्वमान बना रहे, यही सच्ची सफलता है। स्वमान है तो सम्मान है, शांति है, सफलता है। स्वमान है तो सम्मान है, शांति है तो सफलता है। डिस्क्लेमर, महत्वपूर्ण ये स्पीच ब्रह्मा कुमारीज की मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए हैं। कुछ बिंदुओं में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझें। स्वमान में रहने के लिए किन सावधानियों का ध्यान रखें? स्वमान को पाना कठिन नहीं, उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे बनाए रखने में ही हमारा राजयोग की सफलता है। स्वमान में स्थित होना केवल मेडिटेशन का अनुभव नहीं, स्वमान में स्थित होना केवल मेडिटेशन का अनुभव नहीं है। असल पुरुषार्थ है कि मैं स्वमान में बैठा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं कमरे में बैठा हुआ हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं कमरे में बैठा हुआ हूं। चाहे मैं सारा दिन बैठा रहूं और सारा दिन मैं अपने आप को याद दिलाता रहूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। कुछ भी, कोई भी स्वमान मैं यदि इस प्रकार से केवल और केवल अनुभव कर रहा हूं, असल पुरुषार्थ है परिस्थितियों के बीच में भी मैं उस स्वमान में रहूं। सवेरे सवेरे मैंने उठकर स्वमान को अनुभव किया, स्मृति दिला दी, ठीक है, परंतु सारा दिन
जब वो परिस्थितियां आई, जब हम संबंधों के बीच में गए, कर्म करते हुए भी हम स्वमान में स्थिर रहे। ये है स्वमान का हमारे जीवन में प्रयोग होना और लाभ। लेकिन कोई छोटी बातें आत्मा को धीरे धीरे देहभान में ले जाती हैं। इसलिए बाप दादा बार बार कहते हैं, स्वमान में स्थित रहो। देहभान को तुरंत पहचाने, देहभान को तुरंत पहचाने। सबसे पहली सावधानी देहभान को जल्दी पकड़ना। सबसे पहली सावधानी है कि हम देहभान को पकड़ लें। यदि हमने देहभान को नहीं पहचाना, देहभान में आकर हमने कर्म कर दिया, अब स्वमान का क्या फायदा। मैंने सारा दिन स्वमान को अवेयर रखा, परंतु जब कोई बात आई मैंने हर्ट फीलिंग हो गया, हर्ट हुआ, फीलिंग आ गई, कंपैरिजन आ गया, इरिटेशन आ गया, मान अपमान आ गया, एक्सपेक्टेशन आशाएं जग गई, जल्दी अपसेट होना। जैसे ही इनमें से कुछ अनुभव हो, पॉज लें, रुकें, पॉज लेना मतलब रुकें और पूछें, इस समय कौन एक्टिव है? स्वमान एक्टिव है या देह भान एक्टिव है? स्वमान को केवल रिपीट ना करें। बहुत बार आत्मा, मैं शांत आत्मा हूं, रिपीट करते रहें। रिपीट से बचे, रिपीट नहीं करना, कोई फायदा नहीं है रिपीट करने का। इसको महसूस करो, अनुभव करो। रिपीट करती रहती हैं लेकिन महसूस कि मैं शांत स्वरूप आत्मा। स्वमान केवल शब्द नहीं, स्वमान ये केवल शब्द नहीं, ये क्या चीज है? अवेयरनेस प्लस एक्सपीरियंस, जागरूकता या समझ और फिर अनुभव। जब समझ के साथ अनुभव जुड़ेगा तब वो स्वमान है। किसी को डाउट हो तो पूछो। स्वमान केवल शब्द नहीं कि मैं स्वमानधारी हूं। अवेयरनेस प्लस एक्सपीरियंस, केवल शब्द नहीं। इसलिए धीरे से बोले परंतु महसूस करें। अपने अंदर महसूस करें, कुछ सेकंड उसी स्थिति में रहें। जिसे बाबा कहते हैं, अभी अभी एक सेकंड में अनुभव करो।
कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा, ये विधि है, ये वंडरफुल विधि है बाबा की, ये फार्मूला है। परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दे, परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दे। परिस्थिति बदलती रहेगी, लेकिन सावधानी ये है कि स्थिति को परिस्थिति के अनुसार ना बदलने दे। जब कोई डिस्टर्ब करे तुरंत रिएक्शन ना दे, पहले पॉज, अवेयरनेस, फिर रिस्पॉन्स, फिर जवाब दे, फिर रिस्पॉन्स, जवाब दे। बार बार पॉज लेने की आदत डाले, बार बार पॉज लेने की आदत डालें। दिन भर अवेयरनेस खो जाना स्वाभाविक है, दिन भर अवेयरनेस खो जाना स्वाभाविक है। इसलिए हर एक दो घंटे में, हर एक घंटे में करे तो अच्छा है, 10 सेकंड रुके, स्वयं को देखें, अवेयरनेस लौटाएं, मैं आत्मा हूं। या जो स्वमान हमने सवेरे ले लिया है उस स्वमान को अनुभव करें। नंबर 5, संग और वातावरण का प्रभाव समझे। संग और वातावरण का प्रभाव समझें। जिस वातावरण में कंप्लेंट, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, देहभान अधिक होगा, वहां अवेयरनेस जल्दी गिर सकती, अवेयरनेस जल्दी गिर सकती है। इसलिए शुभ भावना वाला वातावरण चुनें, मुरली चिंतन रखें, शक्ति के वाइब्रेशंस बढ़ाएं, शांति के वाइब्रेशंस बढ़ाएं। दूसरों की कमजोरी पर फोकस ना करें, दूसरों की कमजोरी पर फोकस ना करें। वीकनेस देखने से मन भारी होता है, वाइब्रेशन नीचे जाते हैं, देहभान एक्टिवेट होता है। विशेषता देखने का अभ्यास करें, स्वयं को रोल नहीं सोल समझे। राजयोग सबसे बड़ी सावधानी है, इसमें रोल कॉन्शियस से बचना है। मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बाप हूं,
ये जो रोल हमने ले रखे हैं, इनसे हमने अपने आप को बचाना है, ये सावधानी रखनी है। यदि आत्मा स्वयं को पद, संबंध, शरीर, सफलता समझने लगती है तो स्वमान कमजोर हो जाता है। बार बार अवेयरनेस ले, मैं आत्मा हूं। योग को स्ट्रगल ना बनाए। जोर लगाने से मन थक जाता है, अवेयरनेस हैवी लगने लगती है। सहज अवेयरनेस रखें, बाबा मेरे साथ हैं। नाइट चेकिंग करें, रात को चेक करें कहां अवेयरनेस टूटी, कहां देह भान आया, कहां स्टेबिलिटी रही। ये चेकिंग अवेयरनेस को मजबूत बनाती, ये चेकिंग अवेयरनेस को मजबूत बनाती है। अनुभव को जीवन में लाएं। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, स्वमान बोलने में, संबंधों में, कर्म में, परिस्थितियों में दिखाई देना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी, स्वमान को इंफॉर्मेशन मत समझो। मुझे पता है स्वमान के बारे में, नहीं। लिविंग एक्सपीरियंस बनाओ। अंतिम सार, स्वमान में रहने के लिए अवेयरनेस, पॉज, चेकिंग, सोल कॉन्शियसनेस, परमात्म संबंध, शुभ भावना बहुत आवश्यक है। अंतिम सूत्र, जहां अवेयरनेस बनी रहती है वहां स्वमान सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।